नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ाते और आज हम देखते हैं लिमिटलेस ब्रेन लैब के इस एपिसोड में। आज हम देखते हैं राग चिकित्सा यानी कि राग थेरापी। नाद योग एक बहुत बड़ा योग है हमारे संस्कृति का, एंशियंट ट्रेडिशन का, कि साउंड कैन बिकम थेरापी और साउंड थेरापी है। हमने काफ़ी सारे वीडियोस में पिछले में मंत्रास वगैरह डिस्कस किए हैं कि कैसे एक एक इंटोनेशन, एक एक मेलोडी, एक एक जो स्वर है वो आपके ब्रेन पे इन्फ्लुएंस करता है। तो आज हम देखते हैं रागा के माध्यम से हम कैसे ये कर सकते हैं। अब मैं जब बचपन में छोटी थी तो मेरे माँ बाप मुझे डांस क्लास में छोड़ के आते थे, लेकिन मुझे डांस बिल्कुल पसंद नहीं आता था, तो मैं चुपके से म्यूज़िक क्लास में बैठ जाती थी। अब मैं हारमोनियम सीखती थी और पता चलते 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 कहाँ पे 5 साल सीख लिया पता भी नहीं चला। अब उस बात को काफ़ी साल हो गए, मैं काफ़ी भूल चुकी, लेकिन वो जो एक म्यूज़िक का प्रेम है वो नहीं जाता है। तो मैं काफ़ी जोक करके कहती हूँ कि अब तानसेन का स्टेट तो नहीं रहा है, लेकिन कानसेन जरूर है। तो एक एक जो ताल है, एक एक लय है, रिदम है जो आपके ब्रेन पे असर करता है, वो आज भी काफ़ी पता चलता है। तो हमने लैब में पूरी फ्रीक्वेंसी, सारी सोल्फेजियोस, सारे बाइनोरल बीट्स और सारी ऐसी म्यूज़िक के पीसेस खुद बनाए हैं। हमने जर्मन न्यूरो साइंस और जर्मन म्यूजिशियन को बुला के लैब में सब टेस्ट करके कि हर एक ईईजी का ब्रेन वेव कैसे मॉड्यूलेट होता है उस पे काम किया है। लेकिन आज हम बात करते हैं रागा थेरापी पे। अगर आपको हमारे सारे म्यूजिक, सारी फ्रीक्वेंसी, सारे एक 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 मोटिवेटिंग थिंग जो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करे, every single music piece which becomes a therapy for you, तो www.limitlessbrainacademy.com पर जाना नहीं भूलना। तो आज हम समझते हैं रागा यानी कि व्हाट इज दैट रस, व्हाट इज दैट थिंग व्हाट इज चेंजिंग द ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर तक को, ब्रेन के वेव्स को क्या करता है, कौन से समय पे कौन सा राग सुनना चाहिए, कौन से डिजीजेस में कुछ स्टडीज़ किए गए हैं जो कि राग थेरापी को सपोर्ट करते हैं। हमारे कफ, वात, पित्त जो कि आयुर्वेदा के 3 दोष है, और जो हमारे 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, जो हमारे मानसिक गुण है, इन दोनों के लिए बैलेंस के लिए भी कौन सा म्यूज़िक अच्छा होता है। हमारे जो इंडियन क्लासिकल जो पद्धति है वो काफ़ी सालों से इंस्ट्रूमेंटल में अव्वल रही है। हमारे सितार, तबला, एक एक संतूर वगैरह जो एक एक इंस्ट्रूमेंट है उसमें से जो 7 सुर निकलते हैं, उसका जो ट्यूनिंग है, उसका जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही बेहतरीन है। हमारा कर्नाटिक म्यूज़िक जो है वो वोकल में यानी कि गाने के उसमें काफ़ी हद तक ग्लोबल लेवल पे माना जाता है। तो आज हम देखते हैं एक बहुत ही सुंदर पेपर जो कि मिस्टर डॉक्टर गोयल और डॉक्टर देसाई ने लिखा हुआ है, रागा थेरापी इन न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, निम्हांस से है, वहाँ से जो ये पेपर लिखा गया है। तो बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ मैं इस ऑथर्स को, क्योंकि बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने सारे रागा थेरापी को समराइज किया है और समझाया है। मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में, बेस में समझाती हूँ कि रागा थेरापी में एक्चुअली होता क्या है। तो जैसे जैसे हम राग सुनते हैं, 7 स्वरों का जो लय होता है नीचे से लेके ऊपर के स्वर तक, तो हमारे ब्रेन में भी अल्फा या बीटा से लेके गामा तक या डेल्टा तक का सफ़र तय होता है। जब मैं काम म्यूज़िक सुनती हूँ, आरामदायक म्यूज़िक सुनती हूँ, तो अल्फा बनता है, यानी कि मैं रिलैक्स होती हूँ, कामनेस आता है, स्ट्रेस मेरा कम होता है। राग दरबारी कानड़ा 10 मिनट तक जब प्ले किया गया तो एक स्टडी में पाया गया है कि एंजाइटी कम होती है, स्ट्रेस कम होता है, डिप्रेशन कम होता है, अटेंशन और फोकस जो है वो बढ़ जाता है। राग बिहाग राग जो है वो प्ले किया जाता है, राग काफ़ी या राग कमाज जो है वो अगर रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक प्ले किया जाए तो इंसोम्निया यानी कि सोने की बीमारी अच्छी करता है, क्योंकि वो थीटा प्रोड्यूस करता है। राग बैरागी जब आप 9 बजे से लेके सुबह में 2 बजे तक प्ले करते हो तो आपकी मेमोरी जो है यानी कि याद शक्ति तेज हो सकती है, वो बीटा और हल्का सा हाई अल्फा प्रोड्यूस करता है। राग भैरवी अगर मॉर्निंग में सुना जाए तो इमोशनल स्ट्रेंथ देता है, यानी कि हमारे इमोशनल फाइट फ्लाइट ब्रेन जो कि रिएक्टिव ब्रेन है उसको अच्छा करता है। राग कल्याण वसंतम अगर आपने 2 बार भी सुन लिया हफ्ते में या 10 दिनों में तो वो डिप्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ब्रेन में ये सारे वेव्स जो है वो हमारे अलग अलग प्रक्रिया के लिए काम होते हैं। बीटा यानी कि फोकस,
अल्फा यानी कि रिलैक्सेशन, थीटा यानी कि डीपर स्टेट ऑफ रिकवरी और रिपेयर, डेल्टा यानी कि फुल स्टेट ऑफ रिपेयर, गामा यानी कि इंट्यूटिव स्टेट और ऑल्सो स्टेट ऑफ डिवाइन कनेक्शन, एक शक्ति या एक विजन देने वाला गामा ब्रेन वेव जिसके हिसाब से आप कॉग्निशन, मेमोरी, मूड जो भी है उसको ठीक कर सकते हो। तो ये सारे जितने ब्रेन वेव्स हैं उन सब के स्तर अलग अलग होने चाहिए। सुबह में बीटा का माध्यम ज़्यादा चाहिए, हमें शाम होते हुए अल्फा ज़्यादा चाहिए, जैसे जैसे रात आती है हमें थीटा ज़्यादा चाहिए, सो जाते हैं तो डेल्टा ज़्यादा चाहिए। और ये सारे जो राग है वो हमें इसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। Greetings all of you, and I'm super excited to welcome you for one of a kind of a retreat which is going to happen in India. There was a lot of requests for a lot of people from a lot of people across saying that we want the Limitless Brain Retreat to be in India. We listened to that, and thanks to the Limitless Brain Lab, we are going to have it in Lonavala. It is going to happen, mark your calendars, 27, 28 and 29th of November 2026. What will you get? You will get amazing insights about manifestation, meditation, longevity hacks, how to get your brain into the peak performance. What are those secrets? How can you do that? What will you do to make it happen in your life? So many things which will be discussed. It is going to be a 3 days and a 2 nights retreat. We will all be together. Lots and lots of fun, lots of group exercises, group activities, live brain modulation, live experiments, and we will be a part of the family together. Limitless Brain 1 was amazing, 2 was amazing, and I hope to see some of the participants again. So do not delay because we have some special early bird discount which is until 30th of April 2026. Go ahead and block your seats today. I'm going to see you at the retreat. Link in the bio and link in the description, or just say retreat and we will share you all the details. See you soon, all of you. अब एक एक जो स्वर है, 7 स्वर है, वो हमारे एंशिएंट ट्रेडिशन में ये भी माना जाता है कि वो 7 चक्र यानी कि हमारे जो बायो एनर्जी फील्ड्स है उसके साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सुर जो है सा, सारे गम पदनी सा का जो सा है वो हमारे रूट चक्र को संबोधित करता है। वो हमारे रूट चक्र के लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे ही हम मध्यम गति यानी कि माँ पे जाते हैं तो वो हार्ट चक्र को इन्फ्लुएंस करता है, और जैसे ही हम नी पे पहुँचते हैं तो निषाद यानी कि हमारे क्राउन चक्र को इन्फ्लुएंस करता है। अब कितनी सुंदर सी बात है कि पुराने ज़माने में खुद के लिए राजा को यानी कि बड़े बड़े किंग्स वगैरह को रीवायर होना था तो वो ऐसे कई सारी सभा बुलाते थे जहाँ पे सबसे बेहतरीन म्यूजिशियंस जो है वो परफॉर्म करते थे, और ये एक कॉग्निटिव थेरेपी का रूप माना जाता था। अब क्या लाइव म्यूजिक सुनना बेहतर है या तो रिकॉर्डेड प्लेड म्यूजिक सुनना बेहतर है? लाइव म्यूजिक कई गुना बेहतर है, क्योंकि आपके ब्रेन में भी वही सेम केमिकल चेंजेस होंगे जो आप सामने वाले जो परफॉर्मर है उसके ब्रेन में हो रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है रोज़ क्लासिकल इंडियन संगीत का कार्यक्रम तो मुमकिन ही नहीं है, तो आपको हमेशा कंप्यूटर के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से ये सुनना होगा। लेकिन इट इज़ परफेक्टली फाइन। कुछ स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि कोई बात नहीं, अगर आप वो रोज़ अपने ईयरफोन से प्रॉपरली 10 मिनट सुनते हैं तो आपके ब्रेन में काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा मेटा एनालिसिस आया था कि क्या राग थेरेपी वास्तव में ब्रेन के वायरिंग को मदद करता है, लेकिन उस पेपर में इनफ पावर नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अभी तक हमारे देश से प्रोड्यूस ही नहीं हुए हैं या हमारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इतने बनाए नहीं गए हैं। लेकिन जब हम इंडिविजुअल स्टडीज़ को स्टडी करते हैं जहाँ पे 20, 30, 50 वॉलंटियर्स हैं, जिसमें स्ट्रेस, इंसोम्निया, ब्लड प्रेशर, राग तोड़ी जैसे ब्लड प्रेशर में काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो जैसे जैसे हम ये स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि यस, एक इंडिविजुअल प्रक्रिया के लिए एक राग बहुत अच्छा है। अब आप कैसे पहचान पाओगे कि क्या करना चाहिए, किस टाइम पे क्या होना चाहिए? तो ये जैसे मैंने कहा कि सुबह के टाइम पे बीटा और हल्का सा अल्फा, शाम के टाइम पे अल्फा, और बिल्कुल रात को सोने से पहले थीटा। ये समय सिद्धांत बहुत ज़रूरी है, और हर एक राग उसी हिसाब से बनाया गया था कि उसकी जो मैक्सिमम क्षमता है, ब्यूटी है, वो उसी टाइम पे आई जाए। अब आयुर्वेदिक के प्रिंसिपल के हिसाब से भी कफ वात पित्त के लोगों को अलग अलग म्यूज़िक
अलग अलग रिदम पे सुनना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब वो म्यूज़िक बनता है तो एक कोहेरेंस भी पैदा करता है। हमारे टिश्यूज़ जो है वो सेल के माध्यम से अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स के न्यूक्लियस के अंदर में रहते हैं और एक एनर्जी का माध्यम बनाते हैं। तो सेल के एनर्जी के माध्यम में और म्यूज़िक के कोहेरेंस में अगर एक सिंक होता है, यानी कि एक कोहेरेंस हो जाता है, एक जुट फोर्स हो जाता है, तो वो उसके हीलिंग में बहुत हेल्प करता है। कोई कोई म्यूज़िक होता है इमीडिएटली आपको ट्रांस स्टेट में लेके जाता है, इमीडिएटली आपके फिजिकल पेन को भी ठीक कर सकता है। वो एसेंशियली आपके बॉडी में अच्छे केमिकल्स, अल्फा की मात्रा ब्रेन में फटाफट से करता होता है। अब काफ़ी टाइम माना जाता है कि 72 राग और जो 72 नाड़ियाँ है उसमें भी कुछ न कुछ संबंध ज़रूर है। ये एक बहुत ही सुंदर मनसुख ध्वनि के पेपर में पाया गया था। मनसुख ध्वनि का जो साइट है उस पे उन्होंने काफ़ी सारे रिसर्च वगैरह दिए हैं जो कि रागा से एंड रिलेटेड टू ब्रेन है। अब मैं थोड़े से कुछ कुछ रागास जो मेंशन है उसका जिक्र करती हूँ। यमन जो है वो इवनिंग में इज़ वेरी गुड फॉर डिवोशन। राग भैरवी जो है वो सुबह में बहुत अच्छा है फॉरगिवनेस और कामनेस के लिए। तोड़ी जो है वो इंट्रोस्पेक्शन के लिए अच्छा है, जर्नलिंग करते हुए तोड़ी राग सुनना। राग देश जो है वो मॉनसून के टाइम पे बहुत अच्छे से सुना जा सकता है, जो आपको एक रिफ्रेशमेंट, नरिशमेंट, एक अपलिफ्टिंग अच्छा अनुभव देगा। राग मालकौंस मेरा सबसे फेवरेट राग है जो आपको डीप हीलिंग, एक ग्राउंडिंग, एक डीपेस्ट स्टेट ऑफ अल्फा देता है। राग मालकौंस को हमने भी काफ़ी स्टडी किया है और राग मालकौंस को हम जब भी लगाते हैं, जैसे ही मालकौन शुरू हो जाता है, काफ़ी सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो इमीडिएटली अच्छा फील करने लगते हैं। राग दरबारी या वो आप लेट नाइट को जब सुनते हैं तो एक इमोशनल स्ट्रेंथ आता है, एक प्रोसेस बनता है जिससे आप ग्रीफ को ठीक कर सकते हैं। अगर आप किसी भी पेन से जुड़ रहे हैं, किसी भी पेन को भुला नहीं पा रहे हैं, तो इट वर्क्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंटली। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जो ये रागाज है उनको करेक्ट टाइम पे सुने, उनको किस चीज़ के लिए आप सुनना चाह रहे हैं उससे सुने। बहुत ही सिंपल तरीका है, ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट घर में है, कोई भी राग चलाइए, ब्लड प्रेशर देखिए अपना, और थोड़े ही टाइम में आप देखेंगे कि अगर वो कामिंग राग था जैसे कि राग तोड़ी, अगर वो एक मालकौंस जैसा राग था जो आपको एक इंटरनल स्टेट ऑफ ग्राउंडिंग या हीलिंग देता है, तो आपका ब्लड प्रेशर ज़रूर फॉल होगा। तो ये है पावर राग का, रस का, न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्ट का, ब्रेन के रिपेयर और रीवायरिंग प्रोसेस का। कुछ ऐसे ही सजेशंस हमें भी डालिए कि आपने क्या राग सुना है, आपने किस राग से आपका हीलिंग किया है। और मैं कुछ सजेस्ट करूंगी कि कोई कोई जो रागास मेरे फेवरेट है और जो कि वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन इंडियन क्लासिकल रागा मिलेंगे जो आपको डायरेक्टली हीलिंग करने में इफ़ेक्टिव होंगे। तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़िएगा, ऐसे कुछ कुछ राग हम ज़रूर आप तक लाए हैं। और बहुत ही जल्द एक हम मंत्रा और न्यूरो रागा का एक पूरा डिप्लोमा कोर्स लेके आ रहे हैं, तो ऐसे ही बने रहिएगा। बहुत ही जल्द हम ये मंत्र डिप्लोमा का कोर्स जो है वो लिमिटलेस ब्रेन लैब पे प्रस्तुत करेंगे। बहुत ही एक सुंदर, उम्दा, बहुत ही यंग लड़की ने इसको डिज़ाइन किया है और उसकी जो ईयर्स की साधना है मंत्र की, वो आप तक पहुंचाई जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस ऑन दिस जर्नी ऑफ लिमिटलेस ब्रेन लैब।